वंदे मातरम साथियों। फरवरी 2023 का हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। एक क्लास हमारी हो गई है, उसमें हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे। अब ये सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो साथियों कि टीबी इंडेक्स रिपोर्ट, टीबी तपेदिक जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक रोग है, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक इंडेक्स रिपोर्ट 2022 तैयार की। अब इस 2022 तैयार की, इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान की कौन सी स्थिति है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए तो वही रहेगा, पर साथ में हमें थोड़ी बेसिक बातें इसकी ध्यान रखनी है। और ये बेसिक बातें क्या है कि ये जो टीबी इंडेक्स रिपोर्ट है, इसको जारी किसने किया? इसको जारी किया है, वो किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार द्वारा इसको जारी किया गया। एक बात तो ये ध्यान रखना है, पहली। दूसरी, इसमें जो हमारी ये इंडेक्स रिपोर्ट है, इसमें पहला स्थान, सर्वोच्च स्थान कह दो या पहला स्थान है, ये किस राज्य को मिला? यानी टीबी इंडेक्स रिपोर्ट में पहला स्थान है मित्रों, ये मिलता है किसको? हिमाचल प्रदेश को। और ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है, ये प्रतिशत के आधार पर जारी किए गए थे। और जो हिमाचल प्रदेश है, इसका 78% स्कोर था। सबसे अधिक कितना स्कोर था? 78% स्कोर है, वो हिमाचल प्रदेश का था। यहां अपने को यह ध्यान रख लेना है कि राजस्थान का स्थान, इसमें राजस्थान का स्थान है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहेगा मित्रों, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यही रहेगा। इस पे इंपोर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान को इसमें कौन सा स्थान मिला है? चौथा मिला है। और राजस्थान का स्कोर कितना था? 71%। इसमें स्कोर कितना था? 71% था। चौथा स्थान था, ये ध्यान रखना है। पहला हिमाचल प्रदेश का केंद्र सरकार ने जारी किए। और इसके साथ एक आंकड़ा और ध्यान रख लीजिए, वो ये कि इसमें पांचवा और छठा स्थान किसको मिला? पांचवा और छठा इसलिए ध्यान रखना है, क्यों रखना है इसको मैं बताता हूं। कि पांचवा है वो कर्नाटक है, और इसमें छठा है वो आंध्र प्रदेश को मिला है। अब इनको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इनका स्कोर है, ये स्कोर राजस्थान के बराबर ही है। क्या है? राजस्थान के बराबर ही है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान के बराबर इस इंडेक्स में किसका कितना स्कोर है, ये ध्यान रखना है। तो इस टीबी रिपोर्ट में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा है। और स्कोर कितना है? 71% राजस्थान का स्कोर है। ये अपने को ध्यान रख लेना है और इस पे गौर करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आया होगा। मैं सोचता हूं कि हाँ जी। करंट अफेयर्स के लिए एक साथी पूछ रहे हैं कि कोई बुक करंट अफेयर्स के लिए अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं पूरे मंथ वाइज, वो पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। बाकी मैं कुछ व्याख्या सहित यहां करवा दूंगा। इसके अलावा मत पढ़िए, लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो वार्षिकांक मैं बता दूंगा। अभी करंट अफेयर्स पर इतना ही पढ़िए, पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड अपने बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर अपनी चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जादूनामा। अब जादूनामा क्या है, ये देखिए, ये जादूनामा बुक हमें दिख रही है, ठीक है। जादूनामा, जावेद अख्तर जर्नी, जावेद अख्तर सफर का सफर, ये कौन है? जावेद अख्तर है। और जावेद अख्तर हम सभी को पता है कि कौन है साथियों, ये प्रसिद्ध संवाद लेखक है, डायलॉग लेखक, संवाद लेखक। तो जादूनामा क्या चीज है? यह प्रसिद्ध संवाद लेखक, प्रसिद्ध संवाद, संवाद कह दो या डायलॉग कह दो, संवाद लेखक जावेद अख्तर
जावेद अख्तर की जीवनी पर लिखित पुस्तक है। लिखित पुस्तक है, ये ध्यान रख लेना है। कौन सी ये पुस्तक है? ये पुस्तक है साथियों, कौन सी है? तो ये पुस्तक जादूनामा है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक तो अरविंद मंडलोई है। इस पुस्तक के क्या है? लेखक है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई। अब देखिए, जादूनामा क्या है? प्रसिद्ध संवाद लेखक जावेद अख्तर की जीवनी पर लिखित एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई है। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वोव फेस्ट 2000 क्या है? वोव फेस्ट है 2023। वोव फेस्ट 2023 है। इसका देखिए आयोजन है वो कहां और कब किया गया, यही अपने लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये 3 से 6 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। और कहां पर किया गया? ये किया गया रामगढ़ शेखावाटी में। और रामगढ़ शेखावाटी है, ये किस जिले में है? तो रामगढ़ शेखावाटी सीकर जिले में। तो रामगढ़ शेखावाटी में आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वो फेस्ट, या इसको हिंदी में लिखा जाए तो ये आ सकता है कि वहां महोत्सव या उत्सव, वहां महोत्सव 2023। इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो इसका आयोजन कहां और कब हुआ, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इतना सा। अगला देखेंगे साथियों, ऊस्टर संरक्षण योजना। ऊस्टर संरक्षण योजना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, इसको विशेष कर ध्यान रखना है। ऊंट पालकों को आर्थिक संबल देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। और इसमें पहली किस्त में ऊंट पालक को, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दूंगा, 5,000 रुपए, और दूसरी किस्त के रूप में भी 5,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अब क्या है ये योजना? ऊस्टर संरक्षण योजना। इस पर विशेष कर गौर करना है और अच्छे से हमें ध्यान रखना है साथियों। अब देखिए यहां क्या क्या ध्यान रखेंगे कि इसकी घोषणा कब की गई। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा होती है साथियों, ये घोषणा होती है बजट 2022-23 में। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। अब फरवरी 2023 में क्यों पढ़ रहे हैं तो हम, क्योंकि 22-23 वाला तो 22 में ही बजट हो गया, इसलिए पढ़ रहे हैं मित्रों कि इसमें क्या है कि पहले इसका उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना। ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके लिए क्या है? बजट कितना है, वित्तीय प्रावधान कितना किया गया है? तो वित्तीय प्रावधान किया गया है वो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए है, ये इसमें वित्तीय प्रावधान किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो घोषणा, उद्देश्य और बजट, ये इसका वित्तीय प्रावधान रहता है। इस पे अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। इसमें क्या है कि इस योजना में होता क्या है कि इसको हम फरवरी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पे इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन है। इस योजना पर को अप्लाई करने के लिए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन है, वो 9 फरवरी 2023 को जारी की गई।
और हमारे पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उन्होंने इसको जारी किया। अभी लिखेंगे सारी बातें, ठीक है, इसलिए यहां पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी ऊंट के बच्चे के जन्म पर, जब जन्म होता है ऊंट के बच्चे को, जिसको टोडिया कहते हैं राजस्थान में, टोडिया, ऊंट के बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। और जब वो बच्चा क्या है 1 साल का हो जाता है तो 5,000 और दिए जाते हैं। यानी ऊंट पालक को एक ऊंट के प्रजनन पर, यानी एक बच्चे के लिए 2 किस्तों में 10,000 रुपए, यानी 5,000 की 2 किस्त प्रदान की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अब देखेंगे अपने 9 फरवरी 2023 को, 9 फरवरी 2023 को क्या है? 9 फरवरी 2023 को इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने किया। श्री लालचंद कटारिया ने किया, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस फरवरी में इसको इसलिए पढ़ रही है क्योंकि यहाँ वेब इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन है, वो लोकार्पण इसका किया गया है इसमें, ये बात। सेकंड क्या है कि अपने को यहां ये ध्यान रखने है, इस योजना में ऊंट पालक को ऊंट के प्रजनन के समय, या कह दें बच्चे के समय 5,000 रुपए तथा जब ऊंट का बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो 5,000 रुपए की दूसरी किस्त दी जाती है। दूसरी किस्त दी जाती है। अब देखिए इसको और ईजीवी में लिखते हैं, पहले आप देख लिया आपने कि ये पोर्टल जारी किया गया और ये चीज इसमें दी जाती है। अब इसको ईजीवी में लिखें तो प्रोत्साहन राशि इसको कैसे मिलती है? प्रोत्साहन राशि कितनी मिलती है, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो 10,000 रुपए मिलती है, 10,000 रुपए। और ये 10,000 रुपए कितनी मिलती हैं? 5,5 हजार रुपए की 2 किस्तों में, 2 किस्तों में मिलती है। अब किस्तें कब से कब? तो प्रोत्साहन राशि में पहली किस्त है, ये 5,000 रुपए की मिलती है। कब मिलती है? ये मिलती है जन्म के समय, जन्म के
समय, किसके जन्म के समय? ऊंट के बच्चे के जन्म के समय। ये तो हमने लिख ही लिया है पहले कि ऊंट में मिल रही है। और दूसरी किस्त है ये दूसरी किस्त कब मिलती है? ये भी 5,000 रुपये मिलती हैं। कब मिलती है ये? जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाए। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाए। किसका बच्चा? ऊंट का बच्चा। तो ये इस तरह से मिलता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि ऊस्टर संरक्षण योजना है, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में होती है। ऊंटों के प्रजनन को प्रोत्साहित करना है। बजट 200 करोड़ रुपए का इसके लिए है। 9 फरवरी 2023 को इसके लिए इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल एप्लीकेशन जारी किया गया। पशुपालन मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने क्या किया था? गुलाबचंद कटारिया है, इन्होंने इसको जारी किया था, ये अपने को ध्यान रखना है। और इस योजना में 5,000 रुपए की 2 किस्त में क्या है, टोटल हमें कितने मिलते हैं? 10,000 रुपए मिलते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। इसके बाद में आगे ये आ गया बागिन कृष्णा T19। ये बागिन कृष्णा T19 है। ये हाल ही में इसकी मृत्यु हुई है। हाल ही में इसके मृत्यु के कारण चर्चा में, हाल ही में मृत्यु के कारण चर्चा में है। अब देखिए ये अपने को ध्यान रखना है कि ये कहां थी? यह रणथंबोर अभयारण्य में थी। और रणथंबोर अभयारण्य है, अभयारण्य में थी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जो रणथंबोर अभयारण्य मित्रों, इस रणथंबोर अभयारण्य में क्या था कि एक मछली नाम की बागिन थी जो बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। उसी मछली की बेटी है। प्रसिद्ध यहाँ बागिन थी मछली, उस मछली की बेटी है। और इसका नाम तो T19 था, पर इसका कृष्णा नाम है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा। और किसके नाम पे रखा? जो कृष्णा पूनिया हमारी प्रसिद्ध एथलीट रही है, अभी सादुलपुर से कांग्रेस की विधायक भी है, उनके नाम पर इसका कृष्णा नाम रखा गया था। यहां ये चीज आप जरूर नोट कीजिए कि यह प्रसिद्ध बागिन, यह प्रसिद्ध बागिन मछली की बेटी थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्यों चर्चा में है, इसका नाम क्या था, ये ध्यान रखना है, मृत्यु के कारण, और किस अभयारण्य में थी। यहां क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में, तो इस पे गौर कीजिएगा। इसके बाद में अभावग्रस्त गांव। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि अभावग्रस्त गांव है, ये 2 तरह से है। अब हमारे यहां फरवरी में तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे अभावग्रस्त गांव थे कौन से? जो थे खरीफ 2022, खरीफ 2022 की जो अभावग्रस्त गांव थे उनकी घोषणा की गई थी। कब? फरवरी में, इसलिए हम फरवरी ले रहे हैं। तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि इसकी घोषणा कब की गई, कुल गांव कितने थे, कुल गांव, और सर्वाधिक गांव किस जिले में थे अभावग्रस्त, ये अपने को ध्यान रखना है, सर्वाधिक गांव। अब देखिए यहां क्या है कि यहां अपने मित्रों गौर करेंगे कि खरीफ 2022 के जो अभावग्रस्त गांव है, खरीफ 2022 के अभावग्रस्त गांव है, ये 17 फरवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई। नंबर 1 बात, इसमें कुल 7,834 गांव है जो 15 जिलों में से थे, यानी 15 जिलों में अभावग्रस्त गांव घोषित किए गए 7,834 गांव। और सर्वाधिक गांव किस जिले में थे? तो झालावाड़ में सबसे अधिक 1597 गांव है वो अभावग्रस्त घोषित किए गए। कौन सी फसल में? खरीफ 2022 में। तो ये करंट अफेयर्स का भी आ जाता है,
ये हमारा अर्थव्यवस्था में भी क्वेश्चन आएगा, और ये क्या है कि हमारा भूगोल में जो हमारी फसलें हैं उनमें भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसकी घोषणा कब की गई? 17 फरवरी 2023 को की गई, ये अपने को ध्यान रखना है। कुल गांव कितने थे? 7,834। कितने जिलों में से थे? 15 जिलों के। 15 जिलों के टोटल गांव थे कितने? 7,034। सबसे अधिक गांव कहां के थे? 1597 गांव। 1597 गांव कहां के थे? झालावाड़ के। इतना तो क्लियर है साथियों, झालावाड़ के। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब हमें क्या है कि हमें वास्तव में तो क्या है कि वास्तव में तो हमें इतना ही पढ़ना था फरवरी के हिसाब से। अब चूंकि अब अवग्रस्त आई है तो हमें लगते भाड़े ही हम क्या पढ़ लें, रबी का भी पढ़ लें। कौन सा रबी की फसल है? जो 2023 रबी 2023 है, इसके भी अभावग्रस्त गांव है, ये घोषित कर दिए गए हैं। घोषित कर दिए गए हैं तो इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी पढ़ लेते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि इसमें घोषणा कब की गई? कुल गांव यानी कुल अभावग्रस्त गांव कितने हैं? और तीसरा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव किस जिले में? सर्वाधिक गांव, तो ये अपने यहां भी ध्यान रख लेना है, इसको भी ध्यान रख लेना है, दोनों तरह से ध्यान रख लेना है। किसी का भी क्वेश्चन पूछा जाए हमारा उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। घोषणा कब की गई? 31 जुलाई 2023 को की गई। 31 जुलाई 2023 को। कुल गांव कितने थे? 2588 गांव थे। सर्वाधिक गांव 1310 गांव थे। कहां पे? बाड़मेर के। बाड़मेर के सबसे अधिक गांव। और ये कितने जिलों के हैं? 15 जिलों के हैं। ये भी पहले भी खरीफ वाले भी 15 जिलों के हैं, और ये भी 15 जिलों के गांव हैं, पर संख्या यहां कम हो गई है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, सर्वाधिक वाला भी बदल गया है, यहां तो झालावाड़ है 1597, यहां 1310 है, वो बाड़मेर है। ठीक है, क्लियर है साथियों इतना? तो इनको आप नोट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे करने वाले मित्रों। सामान्यतः ये आंकड़े विद्यार्थियों को मिलते नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन अभावग्रस्त वाले हैं, ये पूछे जाते हैं, इन पे गौर करना है और अच्छे से ध्यान रखना है मित्रों। अगला देखेंगे कि डेल्फिक खेलों का आयोजन। अब देखिए, डेल्फिक खेलों का आयोजन है ये डेल्फिक खेल है, ये कहां आयोजित, कब आयोजित किए गए? 9 फरवरी से 13 फरवरी तक। कुल 6 वर्गों में ये आयोजित किए गए थे। 18 से 35 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते थे, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना था। अब देखिए, इसमें हम देखें तो डेल्फिक खेल क्या है? ये संगीत के क्षेत्र के खेल है। कला और संगीत में खेल आयोजित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। ये डेल्फिक खेल आयोजित हुए हैं 9 फरवरी से 13 फरवरी तक। कहां पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुए। और इन डेल्फिक खेलों में 6 श्रेणियां हैं, कुल 6 वर्ग है। उस 6 वर्गों में भाग लिया गया था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम नाम लें कि भारतीय फिल्म संगीत, भारतीय लोकप्रिय संगीत फिल्मों के अलावा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी में 2 श्रेणियां थी, यानी ये 6 वर्गों में इसमें लिया गया था। और ये राजस्थान पहला है जो डेल्फिक खेल यानी कला व संगीत के खेल आयोजित करने वाला भारत का राज्य है। तो ये चीजें हमें नोट करनी है, एक एक करके नोट करनी है, इनको हम देखते हैं और नोट करते हैं। तो देखते हैं, देखिए इसमें लिखिए सबसे पहले तो क्या है? डेल्फिक खेलों का आयोजन। यहां आपने क्या कर देंगे? आयोजन ही कर देंगे कि ये आयोजन है, ये कब और कहां होता है। तो ये आयोजन होता है साथियों, एक तो ध्यान रखना है 9 से
13 फरवरी 2023 को आयोजित होता है। 9 से 13 फरवरी 2023। एक बात। दूसरा कहां आयोजित होता है? तो ये जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र है, यहां पर आयोजित होता है। और ये जवाहर कला केंद्र कहां पे है? जयपुर में है। जयपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, एक तो आयोजन, इसमें आयु, कितनी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं? आयु वर्ग इसमें था, वो था 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष। और राजस्थान का मूल निवासी है वो इसमें भाग ले सकता था। ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य, होना अनिवार्य था। ये ध्यान रखना है, अनिवार्य। ठीक है, तो डेल्फी खेल है 9 से 13 फरवरी 2023 को आयोजित हुए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुई है। इसमें 18 से 35 आयु वर्ग के साथियों ने भाग लिया है और इनके लिए राजस्थान का होना जरूरी था। और ये क्या है? कुल 6 वर्गों, 6 वर्गों में आयोजित हुए, आयोजित। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ग कौन से हैं? कुल कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग। अब इस 6 वर्ग में अपने को ध्यान रखना है, एक तो कौन सा था? शास्त्रीय संगीत। ठीक है, दूसरा क्या था? भारतीय फिल्म संगीत। भारतीय फिल्म संगीत। तीसरा क्या था? तीसरा था लोकप्रिय संगीत। अब लोकप्रिय संगीत किस में रखा गया था साथियों? फिल्म संगीत को छोड़कर। लोकप्रिय संगीत, यहां अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, छोटा छोटा हम लिख दे देंगे। फिल्म संगीत को छोड़कर, लोकप्रिय संगीत कौन सा था? फिल्म संगीत को छोड़कर था। ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में फिर अपने आगे देखें तो ये संगीत हो गया। इसके बाद में 3 संगीत होगी। इसके बाद में शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद में लोक नृत्य, और इसके बाद में फोटोग्राफी। और ये फोटोग्राफी समकालीन नृत्य में थी और इसमें 2 श्रेणियां थी। 2 श्रेणी में फोटोग्राफी। ये टोटल क्या है? 6 वर्ग थे। 6 वर्गों में इसका आयोजन किया गया। कौन से वर्ग थे, कौन से नहीं थे, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो 6 वर्गों में आयोजित हुआ। अब डेल्फिक आयोजन समिति थी, उसके अध्यक्ष श्रेया गुहा थी। राजस्थान डेल्फिक जो आयोजन काउंसिल थी उसकी अध्यक्षा कौन थी? डेल्फिक, राजस्थान डेल्फिक काउंसिल की अध्यक्षा थी वो श्रेया गुहा थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। अब यहां एक बार और लिख ही देता हूं, मैं यही लिख देता हूं नीचे। राजस्थान डेल्फिक, राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के अध्यक्ष, राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष कौन है? ये है श्रेया गुहा। श्रेया गुहा थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आगे
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023। अब देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का राजस्थान में पहली बार आयोजन बीकानेर में हुआ और ये बीकानेर में आयोजित होता है। कब होता है? 25 फरवरी से 5 मार्च तक होता है और इसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो 27 फरवरी को भाग लेती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। करणी सिंह स्टेडियम में ये आयोजित होता है। करणी सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? बीकानेर में। वहां पर ये आयोजन हुआ था। तो इसको हम क्या है, एक एक करके लिख लेते हैं। अब देखिए, एक एक करके इसको लिखें तो पहले तो इसमें पहला संस्करण लिख लीजिए। संस्करण कौन सा था? ठीक है। दूसरा आयोजन। अब देखिए, आयोजन में अपने को क्या है कि अलग अलग चीजें लिखनी पड़ेगी। पहले संस्करण कौन सा है इसकी हम बात करें तो संस्करण ये था 14। अब आयोजन कहां पे? स्थल करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। बीकानेर में आयोजन हुआ। अब कहां हुआ और कब हुआ? तो कब हुआ है? ये 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। 5 मार्च 2023 तक ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो 14वां संस्करण है, करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित होता है। 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होता है। हमारी क्या है कि राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, वो 27 फरवरी को इसमें भाग लेती है। इसमें देश भर के लगभग 1000 कलाकार भाग लेते हैं। देश भर के लगभग 1000 कलाकार है वो इसमें भाग लेते हैं। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहां हम नोट कर देंगे 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया, या कह दें इसमें भाग लेकर संबोधित किया। इसमें भाग लिया है, इसको भाग लेकर क्या किया है? संबोधित किया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब क्या है कि भाग लिया। इसमें 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होता है, कब आयोजित होता है? बीकानेर में आयोजित होता है। कब हो गया? द्रौपदी मुर्मू इसमें भाग लेते हैं। इसमें लगभग क्या है? इसमें लगभग ऐसे लिखे, इसमें देश भर के लगभग 1000 कलाकारों ने भाग लिया। कलाकारों ने क्या किया? भाग लिया। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करना है, अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना है, रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं, स्कल्पचर पार्क। अब देखिए, स्कल्पचर पार्क है, ये कहां बना और ये क्या चीज है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला तो ये ध्यान रखना है, स्कल्पचर पार्क है कहां? बीकानेर हाउस में। और ये बीकानेर हाउस है कहां? बीकानेर हाउस, और बीकानेर हाउस है नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में ये स्कल्पचर पार्क है, ये बनाया गया है हमारे देश का। दूसरी बात इसकी बात करें तो इसका जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन कब और किसने किया? तो उद्घाटन है, इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। मुख्य सचिव हमारी क्या है? मुख्य सचिव है राजस्थान की, कौन? मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा, सॉरी, उषा शर्मा द्वारा
ठीक है, एक बात। सेकंड कब? 5 फरवरी 2023 को। अब देखिए ये स्कल्पचर पार्क है, ये क्या है कि हमारी बीकानेर हाउस नई दिल्ली में है। हमारे देश की राजधानी में ये एकमात्र ऐसा पार्क है जो क्या है, आधुनिक और समकालीन आर्ट वर्क को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, आधुनिक और समकालीन आर्ट वर्क को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो इसमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है, स्कल्पचर पार्क कहां बना है? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया और कब किया? ये क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो ये अपने ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मरु महोत्सव 2023। अब देखिए मरु महोत्सव का चित्र आपको दिख रहा है। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है ये हमें सभी को पता है। तो इसका सबसे पहले हम आयोजन की बात करते हैं। मरु महोत्सव का आयोजन है ये कहां पे होता है और कब होता है? तो मरु महोत्सव का आयोजन नंबर 1 जैसलमेर में, ठीक है। नंबर 2 कब आयोजित हुआ? 3 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ। अब आयोजन पर्यटन विभाग करता है इसका, ये हम सभी को पता है। क्या है? आयोजन करता पर्यटन विभाग रहता है। आप लिखना चाहें तो ये लिख लेंगे, आयोजन करता, क्योंकि ये पर्यटन विभाग का मेला है। आयोजन करता आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, विकास निगम, ये इसका आयोजन करता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे हमें गौर करनी है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मरु महोत्सव है, इस मरु महोत्सव में एक तो मिस्टर डेजर्ट चुना जाता है और एक मिस मूमल चुनी जाती है। यहां मिस्टर डेजर्ट चुने गए हैं वो गणपत सिंह चुने गए हैं, पाली जिले के हैं, और मिस मूमल चुनी गई हैं वो गरिमा विजय चुनी गई थी, बीकानेर की। और ये तो दो तो हमेशा चुने जाते हैं, दो तो क्या है, हमेशा चुने जाते हैं। पर यहां नई बात क्या थी इसमें? इसमें पहली बार मिसेज जैसलमेर चुनी गई इस बार, यानी 2023 में पहली बार ये जो मरु महोत्सव है इसमें मिसेज जैसलमेर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस प्रतियोगिता में 7 महिलाओं ने भाग लिया। और उसमें क्या है, उसमें जो हमारी मिस जो जैसलमेर चुनी गई हैं ये उजला गांव की हमारी क्या है कि महिला थी, और वो उज्जवल नाम से ही है। क्या है? उज्जवल नाम से ही है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है और अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो ये चीजें और नोट कर देते हैं अपने। क्या है कि एक तो यहां ध्यान रखेंगे मिस्टर डेजर्ट, मिस्टर डेजर्ट है, ये हमेशा से चुने हुए, ये प्रतियोगिता हमेशा से इसमें होती है। दूसरी है मिस मूमल, ये भी प्रतियोगिता हमेशा इसमें आयोजित होती है। अब यहां ध्यान रखना है कि मिस्टर डेजर्ट है ये तो गणपत सिंह चुने गए, गणपत सिंह। और गणपत सिंह कहां के थे? तो ये थे पाली के। और मिस मूमल कौन चुनी गई? गरिमा, गरिमा विजय चुनी गई। और गरिमा विजय कहां की है? गरिमा विजय थी बीकानेर की। इसके बाद में मिस जैसलमेर का आयोजन होता है, और मिस जैसलमेर का आयोजन है वो इसमें क्या होता है साथियों, पहली बार होता है। क्या होता है? मिस जैसलमेर, सॉरी मिस नहीं है, मिसेज जैसलमेर है, मिसेज जैसलमेर। और ये मिसेज जैसलमेर है, ये कौन बनती है? ये बनती है, सॉरी करुणा नहीं, तरुणा,
तरुणा उज्जवल, और तरुणा उज्जवल है ये उंजला गांव कहां पे है, जैसलमेर की है, जैसलमेर की। और यहां अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों कि इस प्रतियोगिता का आयोजन इस प्रतियोगिता का आयोजन मरु महोत्सव में पहली बार किया गया। मरु महोत्सव में अब पहली बार हुआ है तो इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। मरु महोत्सव में पहली बार किया गया, ये ध्यान रख लेंगे साथियों और इस पे गौर करेंगे। ठीक है मित्रों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। कल हम फरवरी, कल वाली क्लास में फरवरी की करंट जीके को पूरा कर देंगे। फिर हम आगे क्या है कि हम हमारे जो मार्च की करंट अफेयर्स है उसको लेंगे। कैसी क्लास लगी थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, और अपनी क्लास को क्या है यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं कब, कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।